हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। आपके क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, नाइलॉन। क्या होगा? नाइलॉन 6:6 होगा। क्या होगा? तो 6:6 होगा। नाइलॉन यहाँ पे आपका 6:6 होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, आर्गन किसके द्वारा खोजी गई। आपके क्वेश्चन है, आर्गन किसके द्वारा खोजी गया। तो याद रखिएगा, रामसे के द्वारा खोजी गई। किसके द्वारा खोजी गया? तो रामसे के द्वारा खोजी गई। आर्गन किसके द्वारा खोजी गई? तो याद रखिएगा, आर्गन किसके द्वारा खोजी गई? तो रामसे के द्वारा खोजी गई। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड किसमें विलय होता है। आपका क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड किसमें विलय होता है। बताइए कमेंट करके किसमें विलय होता है। तो याद रखिएगा, किसमें होता है? तो अमोनियम एवं हाइड्रो ऑक्साइड में होता है। किसमें होता है? तो अमोनियम एवं हाइड्रो ऑक्साइड में होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, माल्टोज का। आपका क्वेश्चन है, माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है। आपका क्वेश्चन है, माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है। बताइए कमेंट करके किस एंजाइम द्वारा होता है। तो याद रखिएगा, माल्टेज के द्वारा होता है। किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो माल्टेज एंजाइम के द्वारा होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, वायु में निम्न में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। आपके क्वेश्चन है, वायु में निम्न में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। बताइए कमेंट करके कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। तो याद रखिएगा, रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है, जो कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, हीलियम गैस का प्रमुख स्रोत है। आपके क्वेश्चन है, हीलियम गैस का प्रमुख स्रोत है, तो बताइए क्या है। तो याद रखिएगा, मोनोजाइट सैंड है। क्या है? तो मोनोजाइट सैंड है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, नाइलॉन 6:6 है। क्या है? तो नाइलॉन 6:6। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, यदि KCl। आपका क्वेश्चन है, यदि KCl जलीय घोल 100% विद्युत होता है तो वाट हॉल्फ गुणांक है। बताइए कमेंट करके, हॉफ गुणांक है तो क्या इसका आंसर होगा। तो हॉफ गुणांक है तो 2 है। यहाँ पे आपका हॉफ गुणांक कितना है? तो 2। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से हरा ढोरा कहते हैं, तो बताइए किसे कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरा ठोडा कहते हैं। बताइए कमेंट करके किसे कहते हैं ठोडा। तो याद रखिएगा, किसे कहते हैं। तो FeSO4 7H2O को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो FeSO4 7H2O को कहते हैं। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। आपका क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है, तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, उदासीन होगा। क्या होगा? तो उदासीन। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस बहुलक में नाइट्रोजन अवस्थित है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस बहुलक में नाइट्रोजन अवस्थित है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, क्या होगा? तो नाइलॉन होगा। क्या होगा? तो नाइलॉन। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्रथम सकर्मण श्रेणी का तत्व नहीं है। आपके क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रथम सकर्मण श्रेणी का तत्व नहीं है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, कौन नहीं है।
तो मैग्नीशियम नहीं है, यहाँ पे आपका मैग्नीशियम नहीं है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, हीलियम का प्रमुख स्रोत है, तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है हीलियम का प्रमुख स्रोत है, तो याद रखिएगा कौन है, तो मोनाजाइट है। क्या है, तो मोनाजाइट, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मोनाजाइट। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रकृति में पाए जाने वाला पॉलीमर है। आपके क्वेश्चन है प्रकृति में पाया जाने वाला पॉलीमर है, तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। पॉलीमर कौन नहीं है, तो याद रखिएगा क्या है, तो स्टार्च एवं सेल्फ्यूलोज है। क्या है, तो सेल्फ्यूलोज है, हाँ सेल्फ्यूलोज है। यहाँ पे आपका स्टार्च तथा सेल्यूलोज है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सेल्यूलोज। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस ग्रुप के तत्वों को सकर्मण तत्व कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है किस ग्रुप के तत्वों को सकर्मण तत्व कहा जाता है, बताइए कमेंट करके किसको कहा जाता है। याद रखिएगा ब ब्लॉक को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो बी ब्लॉक को किया जाता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी ब्लॉक। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए स्वरोपयोगी पदार्थ है। आपका क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए स्वरोपयोगी पदार्थ है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा नरम लोहा। क्या होगा इसका आंसर, तो नरम लोहा, यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जिंक सल्फाइड। आपका क्वेश्चन है जिंक सल्फाइड का रंग है, तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है जिंक सल्फाइड का रंग क्या है, तो याद रखिएगा श्वेत है। क्या है, तो श्वेत, यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कैल्शियम। आपके क्वेश्चन है कैल्शियम। आपके क्वेश्चन है कैल्शियम फॉर्मेट के गर्म करने के लिए बनता है। आपके क्वेश्चन है कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने के लिए बनता है, तो बताइए क्या बनता है। याद रखिएगा क्या बनता है, तो एसिड। आपके क्वेश्चन है एसिड लीड हाइड बनता है। क्या बनता है, तो एसिटिल्ड हाइड बनता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, एसिटिल्ड हाइड। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तृतीय सकर्मण श्रेणी सदस्य नहीं है। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन तृतीय सकर्मण श्रेणी सदस्य नहीं है, तो बताइए क्या नहीं है। याद रखिएगा एजी नहीं है, यहाँ पे आपका एजी नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो बताइए कमेंट करके कौन सा है। याद रखिएगा ZNO है। क्या है, तो ZNO है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।